हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स 2021-22 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स। और देखा है तो ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड विल डिस्कस अबाउट दिस वन। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स में जैसे कुछ की यदि हम बात करें कैसी कैसी रिपोर्ट्स रहेंगी, जैसे आपका स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे देश में लॉजिस्टिक्स पे रिपोर्ट आती है 2021 की, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बेसिकली हर एक रिपोर्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन तकरीबन 10 से 12 रिपोर्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछाते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स एज ऑफ नो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा राज्य यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस का होता है और दूसरा भारत सरकार के द्वारा भी SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MPI 2021। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ना। ये सारे रिपोर्ट इंडियन रिपोर्ट्स हैं, ये भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं, बाहर के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एज ऑफ नो वी टॉकिंग अबाउट द इंडियन इंडेक्सेस। बाद में हम लोग जो फॉरेन रिपोर्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट डिस्कस करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, दस कॉल्ड स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसे आप नेशनल क्लीनलीनेस सर्वे बोल सकते हैं। नेशनल क्लीनलीनेस सर्वे रिपोर्ट 2021। एज ऑफ नो यदि हम बात करें इस रिपोर्ट को हम लोग कब से जारी कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट हम लोग पिछले 6 साल जारी कर रहे हैं। मतलब दैट इज़ गोना बी 6th एडिशन। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कौन सा एडिशन है, ये 6th एडिशन है। तो आपको एडिशन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि इंदौर हैड बीन परफॉर्मिंग द बेस्ट सिंस लास्ट 5 years। पिछले 5 साल से इंदौर ने अपना परचम लहराया है। इंदौर गॉट द फर्स्ट रैंक हियर। ना इस रिपोर्ट के बारे में यदि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो पहली बात तो ये है कि जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी हम लोग इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि हम ये बात करें कौन सी सिटी ने फर्स्ट रैंक जारी किया है, तो इसमें गॉट फर्स्ट रैंक इंदौर गॉट फर्स्ट रैंक। तो पहले रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है इंदौर। और इंदौर ने ये कीर्तिमान हासिल किया है 5वीं बार। तो आप याद रखें, 5th टाइम इन ए रो, 5th टाइम इन ए रो, 5वीं बार लगातार इंदौर ने फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे रहा है सूरत। आई एम श्योर यू नो अबाउट द सूरत। सूरत एक गुजरात की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। तो सूरत गॉट द सेकेंड रैंक ओवर हियर। गुजरात की सिटी है सूरत। इसके अलावा यदि हम बात करें थर्ड रैंक पे कौन सा रहा है, तो ये है विजयवाड़ा। दस विजयवाड़ा। विजयवाड़ा की बात करें कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एज ऑफ now CM कौन है, ये है जगन मोहन रेड्डी। काफ़ी चर्चा में रहते हैं कई बार, बट एनीवे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं उनके बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का 6th एडिशन है, इसके बारे में एटलीस्ट आप इतना याद रखेंगे। एंड नाउ यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें याद रखना चाहिए। उसमें से ये है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। उस कैटेगरीज में पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ पर एक कैटेगरी बनी हुई है। तो आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो कैटेगरीज में 1 लाख से अबव की कैटेगरी बनाई गई है, उसके बाद 1 लाख से कम की कैटेगरी, दोनों ही कैटेगरीज में यहाँ पर नेमिंग की गई है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, विल मेक द चार्ट। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे कभी कभी पूछी जाती है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है।
तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी, ये भी आप याद रखिएगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज़ों को कंपाइल किया जाता है और फाइनली डेटा आपके सामने रिलीज किया जाता है। नाउ कैटेगरीज देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कौन सी सिटी गॉट द विच सिटी गॉट द फर्स्ट रैंक। तो पहले हम लोग एक यहाँ पे कैटेगरी कॉलम बना लेते हैं, कैटेगरी कॉलम। इसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी, एक और कैटेगरी यहाँ पे एक और चीज बनाई है, फास्टेस्ट मूवर सिटी। फास्टेस्ट मूवर सिटी का मतलब ये है कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग, ऐसा तो नहीं बेस्ट रहे हैं लेकिन फिर भी दे हैड बीन ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो ये भी एक कैटेगरी बनाई है, फास्टेस्ट मूवर सिटी। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सो यहाँ पे कैटेगरी में एक है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। देखा जाए काफ़ी बड़ी कैटेगरी है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। इसमें जितनी भी इस सिटीज़ हैं जो 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन की, उन सभी कवर कर लिया गया है। इसमें इंदौर गॉट द फर्स्ट रैंक। इंदौर को फर्स्ट रैंक बेसिकली 5वीं बार मिला है, तो ऐसा ये भी आपको हल्का से याद रखना है। और फास्टेस्ट मूवर सिटी में मतलब काफ़ी तेज़ी से परफॉर्मिंग कर रही है, पिछले बार की तुलना में इस बार का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है, और ये है होशंगाबाद। एज ऑफ नाउ इट्स नेम चेंजेस टू नर्मदापुरम। इसका नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम, तो मैं नर्मदापुरम ही लिखता हूँ बिकॉज गवर्नमेंट एज ऑफ अनाउंसमेंट कर चुकी है नर्मदापुरम के लिए, तो हम लोग नर्मदापुरम ही लिखते हैं। हालांकि नर्मदापुरम जो संभाग है उसमें 3 ज़िले हैं, नर्मदापुरम है, बैतूल है और हरदा है। बट यहाँ पे आपको सिटी के बारे में याद रखना है। सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ की सिटी है? ये है अपने मध्य प्रदेश की सिटी। तो फास्टेस्ट मूवर सिटी में नर्मदापुरम है, और मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट जो सिटी की हम बात करें तो ये है इंदौर। इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ एक नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी कैटेगरी नहीं है। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में महाराष्ट्र की एक सिटी है, इसका नाम है विटा। क्या है? विटा। हालांकि विटा जो है ये आपके सांगली जिले में आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सांगली, इन केस आपको कन्फ्यूजन हो। सांगली कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके महाराष्ट्र में, है ना। तो विटा की बात करें, विटा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी यहाँ पे बन के उभरा है 1 लाख से कम आबादी वाले में, तो ये है विटा, इसको आप याद रखिएगा। ना यहाँ पर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के बाद भी। जैसे यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई गई आपकी 1 लाख से 3 लाख आबादी के लिए, 1 लाख टू 3 लाख पॉपुलेशन में कौन सिटी यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग रही है? इसमें रही है NMDC, NDMC बोलते हैं, एनडी नेशनल न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, है ना, 10 न्यू दिल्ली, है ना। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट, न्यू दिल्ली। नाउ फास्टेस्ट मूवर सिटी में यहाँ पे नाम है हुबली का। हुबली कहाँ पे है? हुबली हम बात कर रहे हैं
धारवाड़ की। और ये कौन से राज्य में पड़ेगा? हुबली। ये पड़ेगा आपके कर्नाटका में। दैट्स लोकेटेड इन द कर्नाटका। इसके अलावा एक और कैटेगरी बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, और इस कैटेगरी का नाम है 3 लाख टू 10 लाख पॉपुलेशन। सॉरी यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया। बेसिकली यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख में हुबली का नाम नहीं है, बल्कि 3 लाख से 10 लाख में हुबली का नाम है। लेट मी करेक्ट दिस वन। 1 लाख से 3 लाख में अपनी नर्मदापुरम का नाम आता है, होशंगाबाद का नाम आता है। लेट मी करेक्ट दिस वन। ये है आपका होशंगाबाद। दैट्स बेसिकली नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, बिकॉज इंदौर से तो पूछते ही आमतौर पे। हो सकता है इस बार नर्मदापुरम से पूछ लें, एज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज फास्टेस्ट मूवर सिटी है, इसमें इसका नाम आया है। ना यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई है 3 लाख से 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख से 40 लाख, 40 लाख से अधिक। इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। हालांकि इतना डिटेल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मध्य प्रदेश का नाम है भी नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट यस, एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में जो टॉप परफॉर्मिंग सिटी है वो है विटा, जो कि सांगली में महाराष्ट्र में है। मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में नाम आता है किसका? इंदौर का। और यहाँ पे फास्टेस्ट मूवर सिटी में आता है नर्मदापुरम का नाम। और 1 लाख से 3 लाख आबादी के लिए NDMC, नेशनल न्यू दिल्ली मेट्रोपोलिटन, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और फास्टेस्ट मूवर सिटी में यहाँ पे नर्मदापुरम का नाम आता है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे, है ना। और यहाँ पर इवनली स्टेट्स को भी अवार्ड किया गया है। अब स्टेट्स की यदि हम बात करें तो इसमें ऐसे स्टेट्स जो कि 13 राज्य हैं, इसमें मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं। 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज जिन राज्यों में हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है। 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज की जो राज्य हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है। इसमें पाए गए हैं 13 राज्य। देयर हैड बीन 13 स्टेट्स। अर्बन लोकल बॉडी क्या होती है? जैसे इसमें अर्बन लोकल बॉडीज में आते हैं आपके नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये सारी चीज़ें अर्बन लोकल बॉडी में आती हैं। अब इससे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो 18 नगर निगम है, लेकिन नगर पालिका बहुत सारे हैं, नगर पंचायत बहुत सारे हैं। एंड दिस इज हाउ वी जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस वन। तो यहाँ पे 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाले जो राज्य हैं, वो हमारे देश में एज ऑफ नो 13 बड़े राज्य हैं। तो बड़े राज्यों कैटेगरी में यदि हम बात करें तो क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ गॉट द क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड। ये आपको जरूर याद रखना है, एंड दैट इज बेसिकली छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को ये जो रैंकिंग मिली है पिछले 3 साल से लगातार मिल रही है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है 3 टाइम्स इन अ रो। पिछले 3 साल से लगातार छत्तीसगढ़ इज गेटिंग दैट रैंक। दे गॉट द फर्स्ट रैंक। फास्टेस्ट मूवर स्टेट का भी नाम यहां पर आया है। तो फास्टेस्ट मूवर स्टेट का मतलब यह है कि पिछले साल की तुलना में इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाई दे हैड बीन कॉल्ड एज द फास्टेस्ट मूवर स्टेट। इसमें नाम आया है एक बड़े राज्य का, इसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका साउथ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटका। एज ऑफ नो कर्नाटका फेमस भी रहा है
because of hijab and all controversy. Uh, that's kind of controversy we have seen in the Karnataka in the last few months. एनीवे तो ये रहा कर्नाटका के बारे में. इसके अलावा यहां पर लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, इसकी भी कैटेगरी बनाई है. लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ऐसे राज्य जहां पे 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनकी भी कैटेगरीज हमने बनाई है. इसको भी हमने प्रॉपर तरीके से यहां पर डिस्कस किया है. हमारे देश में कितने राज्य हैं? आप नो 28 राज्य हैं. 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. दादरा नगर हवेली दमन दीव मर्ज कर दिया गया है. जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं. तो इसमें देखें तो एज ऑफ नो कितने राज्य पड़ेंगे? इसमें पड़ेंगे 15 राज्य. इसमें जो क्लीनेस्ट स्टेट का परफॉर्म किया है, क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है झारखंड को. क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है किसको? ये मिला है झारखंड को. क्या आप बता सकते हैं झारखंड के एज ऑफ नो सीएम कौन है? काफ़ी चर्चा में रहते हैं बिकॉज उन्होंने भी पेट्रोल जो है काफ़ी सस्ते दाम पे कर दिया था. पेट्रोल डीजल, जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी कम कर दिया था. और ये 2 बार लगातार, पिछले 2 बार से लगातार झारखंड इज गेटिंग द फर्स्ट रैंक 2 times in a row. 2 times in a row. एक और है फास्टेस्ट मूवर स्टेट. फास्टेस्ट मूवर स्टेट. फास्टेस्ट मूवर स्टेट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है वो है मिजोरम. एंड यू नो अबाउट द मिजोरम. मिजोरम एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना. लेट मी शो द लोकेशन. हियर यू गो. तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश, इधर साइड नागालैंड है, फिर इसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है. तो ये मिजोरम की बात कर रहे हैं. मिजोरम हैड बिकम द फास्टेस्ट मूवर स्टेट. पिछले साल की तुलना में मिजोरम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है. एक और मिजोरम के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम त्रिपुरा. इन दोनों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी टच करती है. तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे. ये पूरे राज्य हैं जिनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा. क्या है? कर्क रेखा. कुल मिला के 8 राज्यों को टच करती है. आप लोगों से डिस्कस किया था कैसे याद रखना है. गुड़, माछा, झावे, ट्रिप में. गुड़ तो आप जानते हैं जैगरी. माछा मतलब एक उड़ीन फिश है, बेसिकली इसको माछा बोलते हैं. झावे, खावे को झावे बनाया है. और ट्रिप में तो गुड़ माछा खावेंगे ट्रिप में. तो जीव से हो गया गुजरात, रा से हो गया राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, वे से हो गया वेस्ट बंगाल, ट्रिप से हो गया त्रिपुरा, मेमाई से हो गया मिजोरम. तो कुल मिला के 8 राज्य हैं जिनका नाम आपको याद रखना है. समटाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन. सीक्वेंस भी आपको थोड़ी याद होना चाहिए बिकॉज कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ठीक है. तो फास्टेस्ट मूवर स्टेट में मिजोरम का नाम है. क्लीनेस्ट स्टेट में झारखंड का नाम है. ये है 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ पे हैं. और ऐसे बहुत सारे राज्य आते हैं. बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के तो सारे राज्य हो गए. सिक्किम भी इसमें आ गया बेसिकली. झारखंड तो है ही है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है. तो ऐसे छोटे छोटे राज्यों की जो लिस्टिंग हमने बनाई है उसमें बेसिकली यहाँ पर दिखाया. तो इवनली जो इधर के जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दीज आर क्वाइट स्मॉल स्टेट्स. हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया ना. तो ऐसे स्टेट्स की जो लिस्टिंग बनाई गई है उसमें बेसिकली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है झारखंड और फास्टेस्ट मूवर स्टेट बन के उभरा है मिजोरम. इनके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है. ठीक है. एक और कैटेगरी बनाई गई है क्लीनेस्ट सर्वे में जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये है गंगा नदी के किनारे जो शहर स्थित हैं उसमें भी एक कैटेगरी बनाई है. तो क्लीनेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ
क्लीनेस्ट सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी के किनारे में सबसे साफ शहर का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? दैट इज बाई वाराणसी। वाराणसी ने यहाँ पे टॉप रैंक एक्वायर किया है। वाराणसी वाराणसी और इलाहाबाद में थोड़ी गंदगी ज़्यादा रहती है, बिकॉज यहाँ पे रीज़न भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो रिचुअल्स करते हैं डेथ के बाद में, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सही हो रही हैं। राइट नाउ गवर्नमेंट हैड बीन प्लानिंग मैनी थिंग्स ओवर देयर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कई सारे मैकेनिज्म बनाए हैं इसके थ्रू जो सिटीज़ हैं उनको क्लीन किया जाए और साथ में जो नदी है उसको भी क्लीन रखा जाए। तो हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर अलग अलग लोकेशन बना दिया गया है कि आप वहीं पे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वन। इसके अलावा यहाँ पे एक और है, क्लीनेस्ट कैपिटल का भी एक बनाया है, क्लीनेस्ट कैपिटल। स्वच्छ राजधानियों में किसका नाम आता है? तो कैपिटल में क्लीनेस्ट का नाम आया है गांधीनगर का। गांधीनगर, आई एम श्योर गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आई एम श्योर यू नो व्हाट दिस वन। तो गांधीनगर यहाँ पर सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल का नाम बन के उभरा है, और ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन। तो ये है गांधीनगर। लेकिन यहाँ पे एक फास्टेस्ट मूवर कैपिटल की बात करें, यदि हम यहीं पर फास्टेस्ट मूवर कैपिटल देखें, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। फास्टेस्ट मूवर कैपिटल यहां पर देखें तो यहां पे इस बार नाम आया है रायपुर का। रायपुर कहाँ की राजधानी है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर हैड बीन द फास्टेस्ट मूवर कैपिटल इन दिस इंडेक्स। रायपुर ये कहाँ पे ये पड़ेगा? पर ये पड़ेगा आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी ही है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। क्लीनेस्ट कैंट छावनी की बात करें, क्लीनेस्ट कैंट एरिया। कैंट एरिया क्या होती है? कैंट एरिया वो होती है जहां पर बेसिकली मिलिट्री एरिया आप कह सकते हैं। तो क्लीनेस्ट कैंट एरिया में नाम आया है अहमदाबाद का। अहमदाबाद वैसे एक और चीज़ के लिए बड़ा फेमस है। अहमदाबाद में बेसिकली प्लाज्मा रिसर्च सेंटर भी है, पीआरसी, और प्लाज्मा रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक उपक्रम है। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर के बारे में एक बड़ी खासियत चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो सुना होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है फ्यूज़न, एक होता है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन मतलब होता है विखंडन, और विखंडन का मतलब है यूरेनियम से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे फिजन बोलते हैं। यूरेनियम, थोरियम या कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल है, फिजाइल मटेरियल है। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। संलयन में जो सूर्य में ऊर्जा जनरेट होती है, हाइड्रोजन मिलकर, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का एक एटम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। फ्यूजन में आमतौर पर टेम्परेचर कम होता है। यदि यहाँ पे 1000 में होता है तो यहाँ पे 10,000 में होता है। दैट्स अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन दिस वन। तो प्लाज्मा रिसर्च सेंटर में बेसिकली फ्यूजन में काम होता है, मतलब जो हाइड्रोजन बम होते हैं उस पर काम होता है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर को कहाँ पे आप स्टोर करते हैं? यहाँ पर एक होता है मैकेनिज्म कि आप रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद में उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक लेयर होती है जिसके अंदर आप रखते हैं, इसे बोलते हैं टोकामक, है ना। ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये आप याद रखिएगा अहमदाबाद में आपका प्लाज्मा रिसर्च सेंटर भी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आ सकता है, तो ऐसे आप इसको भी याद रखते हैं। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन द अहमदाबाद। ऑलराइट, चलिए एनीवे लेट्स कम बैक इन द नेक्स्ट पॉइंट। अगला डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक।
कभी कभी ये भी पूछा जाता है सिटीजन के फीडबैक में कौन सा कैपिटल बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है। सिटीजन ने इसको फीडबैक दिया है, हालांकि फीडबैक के माध्यम से भी इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारा जो क्लीनेस सर्वे होता है इसमें फीडबैक का भी एक बड़ा रोल होता है। तो सिटीजन फीडबैक के बेसिस पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग बताया गया है वो बताया गया लखनऊ को। हालांकि यहाँ पर देखें तो बहुत सारे कैपिटल ऐसे रहे हैं जो नॉन बीजेपी स्टेट से रहे हैं, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वुड नॉट बी हैप्पी विद दैट स्कोर। तो यहाँ पे ये स्कोर भी आप देख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कोर, और इसमें नाम आता है बेसिकली लखनऊ का नाम, और ये बेसिकली बीजेपी रूल्ड स्टेट है। तो लखनऊ का नाम यहाँ पे आता है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये है बेस्ट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक, है ना। चलिए एक और यहाँ पे डेटा हम लोग देख लेते हैं। क्लीनेस सर्वे में एक और डेटा कई बार पूछा आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में कितने सिटीज को शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे याद रहे सिटी को शामिल किया जाता है, इसमें रूरल एरिया को शामिल नहीं किया जाता। तो कितनी सिटी को शामिल किया गया है ना। तो सिटी में हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में 4320 4320 इतनी सिटीज को शामिल किया गया है। दिस परफॉर्म्ड इन दिस वन, तो इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो और भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो क्लीनेस सर्वे है इसमें जो वेस्ट है, वेस्ट से ऐसे जो सिटी हैं जो वेस्ट को काफ़ी प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करते हैं, उनमें भी सिटीज़ की रैंकिंग बनी है, जिसे 5 स्टार 3 स्टार और 1 स्टार प्रॉपर तरीके से जारी किया गया है। तो वो भी एक कैटेगरी बनाई गई है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने, हालांकि बहुत सारे फैक्ट और भी हैं, लेकिन हम लोगों ने अधिकांश चीज़ों को प्रोसेस कर दिया है, उसको एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। नाउ इसके बाद एक अगला रिपोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस रिपोर्ट का नाम है बेसिकली दैट्स कॉल्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स, GGI। दैट्स कॉल्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, GGI 2021। लेट मी राइट डाउन दिस वन। गुड गवर्नेंस डे भी हमारे यहां सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कभी कभी पूछा जाता है किसके जन्मदिन पर हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं, हम डे की बात नहीं कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स हमने जारी किया है ना। यदि हम गुड गवर्नेंस डे की बात करें, GGD गुड गवर्नेंस डे, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को, और याद रहे ये अटल जी के जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, अटल जी का जन्म कहाँ हुआ है, ही वॉज बोर्न इन ग्वालियर। तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ही इज़ बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो प्लीज टू रिमेंबर वन। ये है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की बात करें तो हमारे यहाँ हमारे जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की यदि हम बात करें किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका डिपार्टमेंट है प्रिपेयर्ड बाई। यदि हम बात करें प्रिपेयर्ड बाई, किसने इसको तैयार किया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है आप लोगों को, DARPG, डरपग, DARPG। इसका यदि हम फुल फॉर्म देखें, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, यहाँ पे ऐड नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, आर छूट गया था, रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत, पब्लिक ग्रीवांस मतलब लोक शिकायत विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह है आपका गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, इसके द्वारा इस इंडेक्स को बेसिकली तैयार किया जाता है। इसमें कई सारे एरियाज को कवर किया गया है, 10 सेक्टर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें इस इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इतना डिटेल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आप इसको थोड़ा सा हल्का देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन बना है, तो ऑब्वियसली नो डाउट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बिकेम द गुजरात, अपना होम स्टेट है, अमित शाह जी के द्वारा रिलीज किया गया, आपको पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर द्वारा। तो गुजरात बिकेम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, तो ये है आपका इंडेक्स। तो बेस्ट परफॉर्मिंग कौन बना है? ये बना है गुजरात। सेकेंड बेस्ट का नाम आया है, ये है महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र इस समय काफ़ी चर्चा में भी रहता है वैसे, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। और तीसरी कंडीशन पे है गोवा। तो ये कुल मिला के देश के 3 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा। इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। नाउ यदि हम बात करें, यहां पर हालांकि 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसमें ए बी, इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और साथ में हिली स्टेट्स हैं उनकी बनाई गई है, एक यूनियन टेरिटरीज की बनाई गई हैं। तो यदि हम बात करें कैटेगरीज के हिसाब से कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है, तो यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो उन कैटेगरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, देयर आर 4 कैटेगरीज। कैटेगरीज में कैटेगरी ए जो बनाई गई है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में जिन राज्यों को रखा गया है वहां पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है गुजरात। सभी 10 एरियाज में 10 सेक्टर में परफॉर्म किया बेस्ट, ये है गुजरात। कमाल है, मध्य प्रदेश से राज्यों को कैटेगरी बी में रखा गया है। तो कैटेगरी बी में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, एंड हिली स्टेट्स में कौन आएगा? जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, सच काइंड ऑफ स्टेट्स। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है वो है हिमाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट में आपको पता ही होना चाहिए सारे हैं, इसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है ना, मेघालय है, सारे स्टेट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की कंबाइंड कैटेगरी देखिए तो हिमाचल प्रदेश गॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली का नाम आया है। हालांकि बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि दैट्स पुदुचेरी, बट नो, पुदुचेरी या चंडीगढ़, बट बेसिकली दिल्ली परफॉर्म द बेस्ट। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ये रहा गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन।
थोड़ी टाइम बढ़ चला है, क्यों ना डिस्कशन को वाइंड अप करें। बाकी जो डिस्कशन है वो कल किया जाएगा। डिस्कशन को मीन्स वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।